गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS मिशन बुनियाद और नवोदय की तैयारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। देखिए आज के क्वेश्चंस। जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीते की आयु से अधिक है। देखो शेर की आयु बड़ी है तो शेर ऊपर लिख लिया, चीता नीचे लिख लिया। हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। यदि गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है तो गाय की आयु शेर की आयु से अधिक है। फिर हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है। तो सबसे बड़ा कौन है? हाथी सबसे बड़ा है। उसने पूछा है सबसे कम आयु का जानवर कौन सा है? चीता सबसे कम उम्र का है और हाथी सबसे ज़्यादा आयु का है। तो कौन सबसे कम आयु का है? चीता। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका चीता। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे अरेंज करने हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ आ जाएंगे। अमन राहुल से बड़ा है। सबसे पहले हमने लिख लिया अमन। राहुल से बड़ा है तो राहुल नीचे लिख लिया। किंतु कपिल से छोटा है। अमन कपिल से छोटा है, कपिल उससे भी बड़ा हो गया। नमन सुशील से बड़ा है, रवि से छोटा है। उसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। यदि कपिल सुशील से छोटा हो, कपिल जो है वो सुशील से छोटा है, कपिल सुशील से छोटा है, ये हमें पता चल गया। अब कपिल सुशील से छोटा है तो सुशील उससे भी बड़ा हो गया। अब नमन सुशील से बड़ा है, नमन सुशील से बड़ा है, नमन उससे भी बड़ा हो गया। किंतु रवि से छोटा है, रवि सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है? उसने पूछा है सबसे अधिक आयु का व्यक्ति कौन है? तो वो है हमारा रवि। थर्ड क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको अरेंज करते जाना है क्वेश्चन पढ़कर। किसी परीक्षा में आरती को गोरंगी से अधिक अंक मिले, आरती को गोरंगी से अधिक अंक मिले और ज्योति को सपना से अधिक अंक मिले। लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है कि ज्योति और सपना हमें कहाँ लिखना है। ज्योति को गोरंगी से कम अंक मिले। अब ज्योति नीचे आ गई क्योंकि गोरंगी से कम अंक मिले, ठीक है। और ज्योति को सपना से अधिक अंक मिले, सपना सबसे नीचे आ गई, सपना को और कम मिले। तो उसने पूछा है सबसे अधिक अंक किसको मिले? आरती को सबसे अधिक अंक मिले जब हमने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब चार व्यक्ति हैं एस, एच, के और आर। उन्होंने किसी परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। आर के से अधिक योग्य है, आर जो है वो के से अधिक योग्य है, कम योग्य है, मतलब के कम योग्य है, आर अधिक योग्य है, तो आर को ऊपर लिख लिया। एस एच से कम है लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन के से अधिक है, के से अधिक है तो के ऊपर आ गया एस, और एच से कम है, ठीक है। और आर एस से कम है, आर एस से भी नीचे आया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है? आर एच से अधिक योग्य नहीं है, एच तो सबसे अधिक योग्य है लेकिन आर एच से कम योग्य है, तो यही कथन हमारा सही है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए हेमंत सुनील से लंबा, हेमंत लिख लिया, सुनील से लंबा है लेकिन अमर से नाटा है, अमर से छोटा है, ठीक है। सुभाष विपिन से नाटा है लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है। अमर सुभाष से नाटा है, अमर जो है वो सुभाष से नाटा है, और सुभाष जो है वो विपिन से नाटा है, विपिन से छोटा है। तो यदि उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो सबसे अधिक लंबा कौन होगा? विपिन हमारा सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। इतने क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। देखिए कुशल सुमन से लंबी है, कुशल जो है वो सुमन से लंबा है, ठीक है, लेकिन मनोज से नाटा है, मनोज से छोटा है। सचिन विनोद से नाटा है, इनका हमें पता ही नहीं अभी। विनोद जो है वो सुमन से नाटा है, अब सुमन तो आ गया विनोद से, विनोद जो है वो सुमन से छोटा है, और सचिन विनोद से भी छोटा है। तो सबसे अगर इन्हें अवरोही क्रम में लिखे नीचे की ओर तो सबसे अधिक लंबा कौन है? मनोज सबसे अधिक लंबा है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक लंबा है। अब 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, वो एक के पीछे एक लाइन लगाकर खड़े हैं। बी सी के पीछे है, बी जो है वो सी के पीछे है, ठीक है, लाइन में। लेकिन सी एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ दूर है सी से, ठीक है। डी एक सिरे पर है, डी को हमने एक सिरे पर रख लिया। सी से 3 स्थान दूर है डी, डी और सी के बीच में 3 का अंतर है, 3 स्थान दूर है, ठीक है। ए ई और एफ के मध्य खड़ा है ए। अब एफ इसका पड़ोसी नहीं है तो एफ इधर नहीं आएगा, ऊपर आएगा। एफ जो है सी का पड़ोसी नहीं है तो ई सी का पड़ोसी हो गया। बताइए सी किन दो के मध्य खड़ा है? ई और
बी के बीच में हमारा जो है वो सी खड़ा है। 4 व्यक्ति ए बी सी डी के पास भिन्न भिन्न धन है, अलग अलग धन है कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। यदि सी के पास केवल, इनमें से ध्यान से पढ़ना है, सी के पास केवल ई कोई अलग है, बी और ए से अधिक धन है, सी के पास बी और ए से अधिक धन है केवल, लेकिन डी से अधिक धन नहीं है, तो सबके पास सबसे ज़्यादा धन किसके पास है? डी के पास सबसे ज़्यादा धन है, क्योंकि ए बी सी के पास तो उससे कम है। ठीक है। यदि आलोक अर्पित से लंबा है, आलोक जो है वो अर्पित से लंबा है, लेकिन आशीष से नाटा है, आशीष से छोटा है, आशीष ऊपर आ गया, और रवि उतना ही लंबा है जितना कि आलोक, रवि को आलोक के बराबर खड़ा कर दिया, लेकिन हरीश से लंबा है, हरीश से लंबा है ये रवि, मतलब रवि और आलोक जो है हरीश से लंबा है, तो हरीश होगा, हरीश किससे छोटा होगा? आलोक से छोटा होगा, आलोक से नाटा होगा, या रवि से नाटा होगा, या आशीष आ जाए तो आशीष से भी नाटा होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी 5 अलग अलग टावर हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न है। क्यू टावर टी से छोटा है, अब क्यू छोटा है, टी लंबा है। टावर एस पी और क्यू से छोटा है, एस जो है वो पी और क्यू से छोटा है। बताइए सबसे छोटा कौन सा है? अब हो सकता है एस जो है पी और क्यू से छोटा है, तो पी और क्यू जो है टी से लंबे हों, तो हमें क्या पता कि कौन सा छोटा है? तो आंकड़े अभी पूरे नहीं हुए, बताइए कौन सा टावर कौन सा, हम नहीं बता सकते, आंकड़े जो हैं वो अपर्याप्त हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।